प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने सभी साथियों सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं गणित के इस पहले सेट में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर की है, तो त्रिभुज की परिमाप है। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, जिसमें से आपका पहला भुजा जो है वो आपका 40 मीटर है। ठीक है, दूसरा भुजा जो है वो आपका 24 मीटर है और तीसरी भुजा जो है वो आपका 32 मीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, है ना। पहली भुजा यानी कि ए दिया हुआ है आपका 40 मीटर। ठीक है, बी जो दिया हुआ है दूसरी भुजा वो आपका 24 मीटर और सी जो दिया हुआ है वो आपका 32 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको परिमाप निकालना है। तो आपको त्रिभुज का परिमाप का तो फॉर्मूला पता ही होगा। त्रिभुज का परिमाप, इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, परिमाप वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सबको जोड़ दो। ए भाई कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ भाई? तो 24 दिया हुआ। और सी जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? वो 32 दिया हुआ है। तो सबको जोड़ दो। 4 दो 6 हो गया, 3 दो 5 4 9, तो 96 मीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अगर तकलीफ है तो नीचे कमेंट करो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, देखिए हम आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव की जगह में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे बना लो, है ना। बस ऐसे टिक करके नहीं निकलना है, आपको बनाने सीखना है कि बनेगा कैसे। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट सवाल में। देखिए, जो दूसरा सवाल दिया हुआ बच्चों यही सवाल है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई 40 24 32 और इस त्रिभुज के क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखते हैं, कितना दिया हुआ है? ए 40 मीटर। ठीक है, बी कितना दिया हुआ भाई? तो 24 मीटर। ठीक है, और सी कितना दिया हुआ है? तो 32 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? इसको हम लोग एस से भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, एस से भी लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा टू, है ना। देखो परिमाप को ए प्लस बी प्लस सी था, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? जस्ट आधा कर दो उसका, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ए कितना दिया हुआ है? तो 40 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ भाई? तो 24 दिया हुआ है। और सी कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। और ये नीचे कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ऊपर में हम लोग सबको जोड़े थे तो कितना आया था? 96 आया था। नीचे 2 से डिवाइड कर दो, तो काटो इसको। 2 चौके 8, है ना, और 2 अठी 16, तो 48 मीटर क्या हो जाएगा? इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। चलो बाबू देखो, तीसरा नंबर जो सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। क्या दी गई है? 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 122 मीटर, बी बराबर दिया हुआ 120 मीटर। ठीक है, और सी बराबर दिया हुआ है 22 मीटर। ठीक है, जो था वो लिख दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एस निकालना है, मतलब कि अर्ध परिमाप, है ना। इसको ही ना अर्ध परिमाप कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा टू। तो कर दो। ए का मान कितना था जी? 122 प्लस 120 और प्लस सी था कितना? 22, और नीचे लिख दो 2। ठीक है, तो जोड़ो तो कितना होता है जी? तो होता है आपका 2 2 4। ठीक है, और 2 और 2 4 और 2 6 और 1 1 2, 264 बटा 2, काट दो इसको। तो 2 1 का 2, कितना से हो जाएगा? 2 1 का 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 132। अर्ध परिमाप जो है बच्चों, एस जो निकल गया वो 132 निकल गया। आपको अब क्या करना है? अब यहाँ पे आपको करना है, क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, इसको हम लोग हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं, हीरोन का सूत्र। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हीरोइन का सूत्र बोल देता है। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र है। और इस हीरोन का सूत्र को आपको याद रखना है। क्या होता है भाई? तो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है फॉर्मूला, याद रखेगा। ठीक है, कभी भी भूलना नहीं है। अब देखो यहाँ पे एस कितना दिया हुआ भाई? तो एस आपका 132 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, तो 132 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और एस कितना है? 132 माइनस ए, ए का मान 122, तो लिख देंगे 122।
अंडर ब्रैकेट फिर लिखेंगे यहाँ पे 132 एस का मान, और फिर उसके बाद क्या है, बी है, तो बी का मान कितना है जी 120, तो 120 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ 132, अच्छो ओछो ओछो ओछो, रुको गलत हो गयो, गलत हो गए बाबू, इसको भी सही कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है 132 माइनस सी का मान कितना दियो भाई, तो सी का मान आपका 22 दिया हुआ है। चलो करते हैं फटाफट सटासट, है ना। चलो, तो 132 का 132 लिख देंगे यहाँ पे, 132 में से 122 घटाएंगे कितना बचेगा, तो बचेगा 10, ओनली 10 बचेगा, है ना। चलो 132 में से घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 132 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा जी, 132 में से हम 22 घटाएंगे तो 110 बच जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बचने के बाद किसी को कोई तकलीफ हो रहा है क्या, नहीं, है ना। चलो अब इसके बाद कैसे सॉल्व होगा भाई, तो देखो फटाफट करते हैं हम लोग। 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने 12, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि 11 और 12 को गुना करने पे 132 होता है। नीचे का 10 लिख दो, ठीक है, और 12 का यहाँ पे 12 लिख दो, और यहाँ पे हम 11 गुने 110 लिख देंगे, 11 गुने 10 लिख देंगे, 11 10 110। ठीक है सर, इसी तरह करना जरूरी है। बस आपको मेन मकसद आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि कोई भी चीज को यहाँ पे डबल कर देना है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे तोड़ना है। तो देखिए हम यहाँ पे जो किए हैं वो आप देख सकते हैं, सब डबल डबल हो गया, 11 भी दूठो हो गया, 10 भी दूठो हो गया, और 12 भी दूठो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो ये वर्गमूल, जो वर्गमूल है ना ये वाला, इसको हटाने के लिए दो का एक बाहर निकालते हैं, तो देखो दो ठो बाहर, देखो 11 दूठो है ना जी, तो एक ठो बाहर निकाल दो। ठीक है, 12 दूठो है ना, हाँ बिल्कुल दूठो है, तो एक ठो बाहर निकाल दो, और 10 भी दूठो है तो एक ठो बाहर निकाल दो। ठीक है, ये वर्गमूल का काम खत्म, वर्गमूल खत्म हो गया, तोड़ दिए इसको हम लोग, कैसे, दो का एक बाहर निकाल के। चलो गुना कर दो, तो 11 और 12 और इनको 10 कितना हो जाएगा जी, 11 12 132, और 132 दहे के 1320, तो 1320 इसका मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और उतारना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में पॉज करो और लिख लो। ठीक है, चलिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों, तो कूद पड़ो हमारे सब बटन पे। ठीक है, और उसके बाद घंटी को भी पक से मार के आना, है ना, और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए देखिए यहाँ सवाल अगला है क्या, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, एकदम सेम वही उसी पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ए दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, बी जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और जो सी दिया हुआ है वो आपका 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्ध परिमाप को निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, अर्ध परिमाप को। कैसे निकलेगा अर्ध परिमाप, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, तो ए का मान कितना है 15 प्लस 20, बी का मान 20, और सी का मान आपका 25, बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, जोड़ो जल्दी से। तो 15 और 20 कितना होता है जी, रुको, 15 और 20 हो जाएगा आपका 35, है ना। 35 और 25, 3 2 5 6, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, 60 को 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, सही जोड़े हैं ना, फिर से एक बार जोड़ लो। ठीक है, 25 और 15 कितना हो जाता है 40 भी 60, ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीरोइन का सूत्र लगा करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप यहाँ पे हीरोइन का सूत्र भी लिख सकते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला आप लोगों को हम बताएं, ठीक है, सबके जुबान में याद होना चाहिए, क्या होता है, एस, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी। ठीक है, चलो बाबू देखो, एस का मान कितना आया था भाई, तो एस का मान आया था आपका 30, और एस का मान 30, और ए का मान आपका 15 है, तो 15 लिख देंगे, और एस का मान 30 और बी का मान आपका 20 देंगे, और सी का मान नहीं, एस का मान 30 और सी का मान आपका 25 है, तो 25 लिख देंगे। चलो फटाफट इसको घटाते हैं और काम करते हैं। ठीक है, चलो 30 का 30 लिख देंगे, बिल्कुल 30 में से 15 बचेगा, और 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 बचेगा। कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, 30 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, अरे यार क्या हो जा रहा है, टेढ़े लाइन चल जाता है जी, आप लोग टेढ़ा मत होना, ठीक है, हम टेढ़ा हो जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी, 15 दूनी 30, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं सर, 15 को ही 30 3 2 से क्यों किए आप,
ठीक है, 5 6 30 भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबू यहाँ 15 एक ठो है। हम कोशिश करेंगे कि जोड़ा लगा दे सबका, है ना, सबका शादी ब्याह करवा दे, है ना। तो 15 15 मिल रहा है जी, इसीलिए 15 को 15 ही लिख देंगे, क्योंकि इसका जोड़ा मिल रहा है। अच्छा, 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2 × 5, ठीक है। अब देखो 5 का भी जोड़ा मिल गया, नहीं, 2 का भी जोड़ा मिल गया, और 5 का आगे तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। देखो सबका जोड़ा मिला दिए, सबका जोड़िए, ठीक है, सबका शादी ब्याह करवा दो यहाँ पे, ठीक है। तो 15 15, 2 ठो 15 में से 1 ठो 15 बाहर निकाल देंगे, ठीक है? और दो में 2 ठो से एक 2 बाहर निकाल देंगे, और 2 ठो 5 में से एक 5 बाहर निकाल देंगे। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक के? सबको गुना कर दो, आंसर लिख दो। ठीक है, चलो गुना करो फटाफट। तो गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 बचे 150। तो 150 इसका क्या था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके लिए बाबू उतारना चाहते हैं तो उतार लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है, हीरोइन का सूत्र बताएं, ठीक है, हीरोइन का सूत्र, ठीक है। अभी हम कितना बार आप लोग को रटवा दिए, कौन सा सूत्र होगा? √S S - A S - B चलिए फटाफट। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे भी आपका देखिए उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है। तो आप लोग जल्दीबाजी में टिक मार के और घर मत आ जाना, नहीं तो फिर घर वाले गर्दा कबाड़ देंगे मार के, ठीक है। गलती मत करना, ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखो क्या है, एक घन का किनारा दिया हुआ है, ठीक है। एक घन जो है, एक उसका किनारा दिया हुआ है। घन कैसा होता है? घन का चित्र बना दे, चलो देखो फटाफट बना देंगे हम। ये घन है और घन का किनारा दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 12 नहीं 10 दिया हुआ है। और घन का सभी किनारे बराबर होती है, पता है कि नहीं है? बिल्कुल पता होना चाहिए। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर दिया हुआ है 10, और आपको क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आगे आप लिख लेंगे घन का, घन का पार्शियल इसका होता है 4a²। क्या होता है? 4a²। तो 4 लिख देंगे, ए स्क्वायर मतलब कि ए का मान कितना है? 10, तो स्क्वायर है तो दो बार लिख दो इसको, ठीक है। तो 10 दाएं के 100 और 400, 10 दाएं के 100 और गुना 4, तो 400 हो गया। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लो। अच्छा, अगर यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था तो 4a² बोल दिए, ठीक है। और यही चीज अगर क्वेश्चन में बोल देता कि घन का, ठीक है, हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं, है ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ देता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या करते मेरे प्यारे बच्चों? इसका करते आप 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 6 लिखते, एक के जगह में 10 × 10 जाता है यहाँ पे, 10 दाएं के 100 और 600 हो जाता, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से आंसर आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना हो जाता? ये 600, ठीक है, अगर कुल पूछता तो। चलिए बढ़ते सवाल में। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन होगा, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। तो ए बराबर आपका दिया हुआ है 10 नहीं 12, सॉरी जी 12 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 12, ठीक है। हम ऑप्शन नहीं मार रहे थे, आप लोग ऑप्शन देख देख के मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो सॉल्व तो करा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ए बराबर 12 दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या होता है जी? घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है वो होता है AQ। क्या होता है? AQ मतलब कि ए को 3 बार गुना कर दो, तो ए कितना है? 12 को, तो 12 को 3 बार गुना कर दो भाई। तो 12 बार आइए 144, 144 और 12 को गुना कर देंगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है, ठीक है। मतलब लंबाई दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई को हम लोग बी से लिखते हैं ना। लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। और एच हाइट कितना दिया हुआ है आपका? 20, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको क्या बोल रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 2 × LB + BH + HL। अभी सब फार्मूला भी रटवाएंगे, अभी आप लोग को टेंशन मत लो, ठीक है। सब फार्मूला भी नीचे हम लिखे हैं और सबको रटवाएंगे। और यहाँ से आप लोग का 2 3 नंबर का जो एकदम डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, उसके बाद तो क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, तो चलिए उसको भी करवाएंगे। एल कितना दिया हुआ भाई? तो एल आपका 15 दिया हुआ है। एल बी यहाँ पे क्या है? इंटू है, जब कुछ नहीं रहता है तो इंटू, तो इंटू कर देंगे। बी का मान 10 प्लस देंगे, ठीक है। बी का मान आपका 10 और एच का मान आपका 20 दिया हुआ है प्लस, और
एच का मान आपका 20 दिया हुआ है और एल का मान आपका 15 दिया हुआ है। ठीक है, चलो गुना करो फटाफट। दो 15 दहाई के 150, ठीक है, प्लस 10 200, 10 और 20 को गुना करेंगे तो, और प्लस 15, 15 दूनी 30, 300। ठीक है, चलो करो फटाफट गुना। तो सबको जोड़ो, 3 दो 5, 5 और 1 6, 650। ठीक है, 650 को 2 से गुना करेंगे तो 1300। कितना हो जाएगा भाई? तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव आता है तो ऐसे बनाना, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो टिक मार देना। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी कि 12 लंबे, चौड़े 4 और ऊंचे 3 में हॉल में रखी जा सकती है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका एक घर है, मान लो कि इस तरीके से आपका घर है, ठीक है, घनाभ आकार का होता है, हम यहाँ पे आयत करके बना दिया, अब मान लो नॉर्मल, ठीक है। अब इस छड़ को आप ज्यादा से ज्यादा लंबा कितना कैसे रख सकते हैं? तो विकर्ण ऐसे रख सकते हैं हम लोग, ऐसे एकदम तिरछे। तिरछे रखेंगे तब ज्यादा रखाएगा ना, कि ज्यादा बड़ा कि नहीं? हाँ, तो विकर्ण के टाइप से रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग जो जो दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं। एल दिया हुआ आपका 12 मीटर, बी जो दिया हुआ वो आपका 4 मीटर, और एच जो दिया हुआ वो अब आपको क्या करना है कि घनाभ जो ये क्या, सॉरी, जो आपका सबसे लंबा रड रखाएगा वो विकर्ण के तरीके से रखाएगा। तो किसका विकर्ण भाई? ठीक है, तो घनाभ, घर कैसा होता है? घनाभ आकार का। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। ठीक है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी एल बी एच दिया रहता है तो वहां पे घनाभ होता है ना। चलिए, तो घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो एल का मान कितना दिया हो भाई? तो एल का मान आपका 12 दिया हो तो 12 का स्क्वायर, बी का मान आपका 4 दिया हुआ तो 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर एच का मान। ठीक है, 12 बार है ये कितना हो गया बाबू? तो 144। ठीक है, और 4 चौके 16 और 3 तिया 9, सबको जोड़ो तो हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा? 169। तो इसको अगर 169 किसका वर्गमूल होता है भाई? तो इसका वर्गमूल होता है 13 का, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 169 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 गुने 13, है ना। तो एक तो बाहर निकलता है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे 13 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। अच्छा, मीटर है ना, तो मीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो बेलन में आपका ऊंचाई जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो आर दिया हुआ आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन कैसा होता है भाई? तो जल्दी से बना लो तो बेलन। ठीक है, नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ना, आप मेरे लॉलीपॉप बच्चे हो, ठीक है, और हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये बेलन है, और बेलन की ऊंचाई जो हेड दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? 14। और ये त्रिज्या जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ कोना, ये से बीच से, है ना, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। चलिए, आपको क्या बोल रहा है? बेलन का वक्र क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान, सर ये आर का मान 1 है, और एच का मान कितना है? तो 14 है। तो 7 दूनी हो गया 14, सबको गुना कर दो तो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है? नहीं। स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है, छापना चाहते हो छाप लो। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 10 ऑब्जेक्टिव सवाल। समझ लो कि सब्जेक्टिव सवाल भी यही है आपके। ठीक है, क्योंकि इसी अगर आपको, अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? दूसरा हो जाएगा ना। हाँ, तो समझ लो कि अगर ऑप्शन आया तो ऑप्शन टिक कर देना, नहीं आया तो ऐसे छाप देना, कोई दिक्कत तो बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि कुछ फॉर्मूला है और बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ से फॉर्मूला से आपके एग्जाम में बच्चों, या वीकली टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम में भी ये यहाँ से पूछता है, और फाइनल एग्जाम आप लोग का बहुत ही करीब है। ठीक है, और इस करीबी को आप समझो। ठीक है, बहुत ही जल्दी आने वाला है एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग सभी फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लें। देखिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2l+b/h, याद रखेगा। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, दूसरा है आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पार्श्व में आपका 2lb+h होगा। ठीक है, और कुल जब बोलेगा तो 2 × lb+bh+hL। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब घनाभ का आयतन देख लो, तो घनाभ का आयतन LBH। LBH मतलब कि L × B × H, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब घन का देख लेते हैं। घनाभ का तीनों चीज हो गया, अब घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तीनों चीज देखते हैं। तो घन का सबसे पहले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। क्या होता है? 4a²। और जब कुल पूछेगा तो 6 स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर। ठीक है, और घनाभ का आयतन है, सॉरी, यहाँ तो घन घन होना चाहिए।
घनाभ नहीं, सॉरी, घन। घन का आयतन क्या होता है? तो ए क्यू या फिर एल क्यू बोलो या बी क्यू बोलो या सी क्यू बोलो, कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां पे ए या फिर एल जो है ये चर जो आपका क्या है, भुजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेलन का वक्र क्षेत्रफल, सभी फॉर्मूला को आप लिख ले मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जब बोले तो 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² एच। क्या होता है? पाई r²एच। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r l, और जहां पे यहाँ पे r का मान दिया रहेगा लेकिन l का मान नहीं दिया रहेगा, तो l जहां निकालने बोलेगा बच्चों तो इसका फार्मूला होता है r² + h²। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लेना। ठीक है, l का मान, l जहां पे आपका तिर्यक ऊंचाई होता है, क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका भी अच्छा वही चीज हो गया ना, सेम। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²एच। लिख लो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। ठीक है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई r²। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r³। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी को एक जगह कॉपी में आप उतार लो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, लाइक जरूर करेंगे हमारे इस वीडियो को। ठीक है, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि अगर आपको वीडियो पसंद आया, इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिला, तो नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, इसमें आप लोग को कंजूसी नहीं करना है, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग शेयर जबरदस्त तरीके से एकदम कर दो। ठीक है, जितने भी 9th क्लास में होंगे, जितने भी, सबको कर दो इस वीडियो में, है ना। चलिए, और आप लोग कमेंट में एक चीज और लिखना मेरे प्यारे बच्चों, मिशन टू वाले सर। ठीक है, क्या लिखना? मिशन टू वाले सर। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको जरूर लिखना। ठीक है आप लोग। ठीक है, कमेंट वायरल होता है इस तरीके से, तो आप लोग कमेंट जरूर लिखना, मिशन टू वाले सर। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप कैफ सर जरूर लिखना कमेंट में एक तो। ठीक है, चलिए, फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।